कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट जो आपका मैथ है उसके लिए अपन जो आपका त्रैमासिक आकलन है उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। पूर्णांक की बात करें स्टूडेंट्स तो पूर्णांक आपका 80 अंक होता है, मतलब प्रत्येक पेपर जो है आपका वो 80 नंबर का होता है। और समय आपको कितना दिया जाता है, 3 घंटे का समय होता है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 2 अंक के होंगे, जिनका अंक कितना होगा, 2 अंक होगा प्रत्येक प्रश्न का। चैनल पे पहली बार आए स्टूडेंट्स तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। देखिएगा, सबसे पहले अपन प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, तो पहला प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कैसे करोगे स्टूडेंट्स। तो देखो, प्राकृत संख्याएं कैसे कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो प्रथम 5 कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है, फिर आपकी 4 हो जाएगी और यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हो गई। अब इनका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कैसे करेंगे, इन सभी संख्याओं को अपन क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जोड़ देंगे। इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और भाग दे देंगे किसका, 5 का, ठीक है। भाई समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है, यही होता ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया। आप देखो कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, मतलब ये हो गई आपकी 15। और भाग किसका देना है, 5 का। तो 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, स वाला ऑप्शन आ जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 होता है। प्रश्न 2 देखना। प्रश्न 2 है आपका कि निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगी, ठीक है। निम्न संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो देखो 3 की भाजकता का जो नियम होता है वो होता है आपका कि अगर संख्या के अंकों के योग में, जैसे ये संख्या है 42, अगर इसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे 42, तो 42 के अंकों का योग कितना है, देखो 4 और 2 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी जाएगा। फिर देखो 7 और 8, तो 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 होते हैं भैया 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है ना, तो इस संख्या में भी जाएगा। फिर देखो 13 है, तो 13 मतलब 1 और 3 कितने, 4 हो गए। इस संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 4, लेकिन 4 में भैया 3 का भाग नहीं जाता, तो 4 में नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखना कि एक यहाँ पे प्रश्न 3 दे रखा है कि वृत्त में लघु वृत्तखंड का कोण 110 डिग्री है। लघु वृत्तखंड का कोण क्या है, 110 डिग्री। तो संगत दीर्घ वृत्तखंड पर कोण कितना होगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पे कर देंगे पेरिस्टेंट 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। भाई सूत्र क्या होता है उसका, दीर्घ 180 माइनस लघु वृत्तखंड कोण, ठीक है। तो उसमें किसका कोण आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का। तो 180 में से 110 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 70 डिग्री। तो द वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका इसमें राइट होगा। प्रश्न 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा प्रश्न 4 क्या है, तो प्रश्न 4 है आपका यहाँ पे कि, ठीक है, प्रश्न 4 है कि 2 समांतर रेखाओं, ठीक है, 2 समांतर रेखाओं के यहाँ पे बीच की दूरी सदैव क्या रहती है, तो 2 समांतर रेखाओं की जो होती है, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और इस रेखा के समांतर ये वाली रेखा है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है। हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, बराबर या फिर समान होती है। तो इस तरीके से जो है ना इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, स वाला ऑप्शन आ जाएगा, समान, ठीक है। क्या आ जाएगा, स वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर अपन प्रश्न क्रमांक देखते हैं अपन कौन सा, तो प्रश्न क्रमांक है स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है कि सम संख्या का पूर्ण वर्ग, ठीक है, सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। तो सम संख्या का पूर्ण वर्ग जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका सम संख्या का पूर्ण वर्ग क्या होता है, हमेशा सम ही होता है। तो ब वाला ऑप्शन जो ना वो आपको इसमें राइट करना है। फिर देखो -1 की घात 7 का सरलतम रूप, तो देखो -1 की घात जो 7 है ना
इसका सरलतम रूप अपने को बताना है, इसका मतलब घात है यहाँ पे। तो देखो -1 की घात यहाँ पे क्या है, अभाज्य है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे सम संख्या होती है ना, जैसे 2 होता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए घात 2 होती तो -1 गुणा -1 कितना हो जाता, तो ये हो जाता आपका +1, ठीक है। इस तरीके से आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। और पेरेंट मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, इस वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन के ऊपर कक्षा 8वीं वाला अगर टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको जो है ऑल सब्जेक्ट्स के त्रैमासिक के पेपर्स जिनकी विद सॉल्यूशंस PDF रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए भी इसमें क्वेश्चन होंगे, वार्षिक के लिए भी। और आपको पता है कि कक्षा 8वीं में जो है CG बोर्ड में बोर्ड परीक्षा है इस बार, ठीक है। पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा थी, लेकिन पिछले साल ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स में थी। इस बार सभी स्कूलों में आपकी बोर्ड परीक्षा रहेगी, इसलिए बोर्ड परीक्षा 2025-26 की इसमें ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट्स के आपके लाइव क्लासेस होंगे, उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, नोट्स उसमें मिलेंगे, क्लास PDF उसमें रहेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज रहेंगे, क्विज रहेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। ओनली फॉर 499 का ये बैच रहेगा। और मैंने बता दिया था इसकी प्रोसेस कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको जो है यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके Y2 पॉइंट उसको सर्च करना है, ठीक है। अपना एप्लीकेशन आएगा कुछ इस तरीके से, तो उसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आपके पास ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको ये ऑल कोर्सेज़ वाला ऑप्शन है ना, इस ऑल कोर्सेज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास जो है यहाँ पे पे वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें पे में आप लोग जो है यहाँ पे पे करके और उसमें ओपन अप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर परचेज़ करना। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न अपने क्या हैं। तो देखिएगा अगले प्रश्न यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न कुछ इस तरीके से कि माइनस जो है 125, ठीक है, -125 A, ठीक है, क्या है A है, ठीक है। और फिर है आपका B और C क्यूब। तो इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना भैया किसका, -5 A² B और C, ठीक है। ये है, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। और यहाँ पे 125 है ये, ठीक है, 125 है। और 125 में अगर 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा भैया आपका देखो 5 दूनी 10, नहीं 25 बार जाएगा, ठीक है। 25 बन जाए 125। फिर ऊपर A है, नीचे 1 की स्क्वायर है तो एक A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ऊपर एक B है, नीचे भी एक B है, तो ये B कैंसिल हो जाएगा। एक C है, ऊपर 3 है, तो ऊपर कितना बच जाएंगे 2। मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 25 है ना, और ऊपर क्या C², 25 C² बटे हुए आपका कितना बचा है A। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पे है कि प्रश्न 8 में कि एक कार अगर 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 7 घंटे में बताओ। तो इसको कैसे करोगे भाई, वो एक कार है वो 3 घंटे में, जैसे, ठीक है, यहाँ पे लिखना सबसे पहले 3 घंटे, ठीक है, राइटिंग थोड़े से समझ लेना। 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, वो 600 कर रही है भैया, ठीक है। कितनी दूरी तय कर रही है, 600। तो वो 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी करेगी, तो 1 घंटे में करेगी वो आपकी 600 बटे हुए 3, 600 बटे हुए क्या करेगी, 3 करेगी। तो 600 बटे 3 मतलब कितना हो गया आपका, ये हो गया भैया 200 किलोमीटर, ठीक है। यानी 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर तय करेगी। तो आपकी जो है 7 घंटे में, तो 7 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो 7 घंटे में हो जाएगी भैया आपकी 200 गुणा 7, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 1400 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न है जिनके आंसर इस तरीके से करने हैं। और प्रश्न देखो 499 का ओनली 4 बैच है, जिसमें 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, जिनका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। त्रैमासिक ऑल पेपर्स विद सॉल्यूशंस PDF उनकी रहेंगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर उसमें रहेंगे। हाफ ईयरली के लिए भी इसमें आपको मोस्ट MP क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तथा वार्षिक परीक्षा जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी इसमें ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो देखो ये आपको इस बैच को परचेस करने के बाद कोचिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने प्रोसेस बता दी है कैसे क्या इसको परचेस करना है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसको ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। बाकी जो है अपन नेक्स्ट वीडियोस में अदर क्वेश्चंस देख लेंगे। बाकी आप लोग ये प्रश्न देख सकते हो कि 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे 5 समान भागों में विभाजित करना है, सरल करना है इसको, मतलब आपस में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, जांच करने की 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। बाकी अपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।